नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी भाज्य नियम। पहले हम ये करने वाले हैं। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप पढ़ें तो पूरी तरीके से पढ़ें। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां आप ऑप्शन से करते हैं कि ये इसका मल्टीपल होगा, ये इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, हाँ भाई, लाइव क्लास है। परसेंटेज भाई इसके बाद करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह हम एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मल्टीपल टेस्ट हम जो करते हैं उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप एचसीएफ एलसीएम में लगाएंगे पहले, फिर आगे और करेंगे, है ना। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। आइए ध्यान से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32। आखिरी संख्या 2 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी 2 संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। आखिरी 3 संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। आखिरी 4 संख्या 16 से भाग होनी चाहिए। आखिरी 5 संख्या 32 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल है। ये इस तरीके से कराने का रीजन है जिससे आपको ध्यान रहे। मान लेते हैं कोई भी नंबर है मेरे पास 102848, ये नंबर है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से भाग हो रहा है, तो आखिरी संख्या चेक करेंगे, हाँ 2 से हो रहा है। क्या ये नंबर 4 से हो रहा है, हाँ ये 4 से हो रहा है, 48 है। ठीक है, क्या ये 8 से हो रहा है, 8 के लिए आपने देखा 8 से ये नंबर भाग हो जाएगा। क्या ये 16 से हो रहा है, 16 के लिए आखिरी 4 संख्या लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 16 से अगर भाग चेक करना है आखिरी 4 संख्या लेनी पड़ेगी। 32 से चेक करना है आखिरी 5 संख्या लेनी पड़ेगी। और देखिए ये फर्क नहीं पड़ता ये नंबर कितना बड़ा है, 21781। अगर ये नंबर इतना बड़ा भी होता तो भी 2 के लिए आप ये चेक करेंगे, 4 के लिए ये 2, 8 के लिए तीनों, 16 के लिए 4 और 32 के लिए 5, ऐसी 64 के लिए आखिरी 6 संख्या। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, आखिरी संख्या 2 से भाग होनी चाहिए, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से। 4 की बारी आएगी तो 2, 8 की बारी 3। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 4, ये होता है 2 की पावर 5। ये हम यूज भी करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर ध्यान से देखें, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 तो हो गया आपका। अब मैं अगर 5 बोलता हूँ, 5, 25, 125, 625, ये एक जैसे हैं इसलिए पहले ये लिए गए हैं। आखिरी संख्या 5 से भाग हो या 0 हो। आखिरी संख्या, आखिरी 2 संख्या, लास्ट 2 डिजिट्स 25 से भाग हो। आखिरी 3 संख्या, आखिरी 4 संख्या। देखिए इसका भी ना हम इस्तेमाल करेंगे, ये मत समझना कि ये बेमतलब की चीज है, फालतू की चीज है। इसका भी हम लगातार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कोई नंबर मैं ले लेता हूं। अगर मान लेते हैं मैंने ले लिया 7086 125, ये नंबर है। अब मैं देखता हूँ ये नंबर 5 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये नंबर 25 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है। आखिरी 2, 125 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। आखिरी 3, 625 से हो रहा है, 625 के लिए आपको आखिरी 4। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, 5, 25, 125, 625।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसी तरीके से पता होना चाहिए, 2 के साथ 2 की पावर, 5 के साथ 5 की पावर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा बात। अब मैं आता हूं 2 के बाद 3 पे। 3 पे आप पढ़ते हैं सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। मैं वो नहीं बताऊंगा, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3 नहीं करना आपको। 3 और उसके मल्टीपल को कैंसिल करना है, ठीक है। अगर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, आपने देखा 3 और उसके मल्टीपल को कैंसिल किया, जो बचेगा या तो वो 3 से भाग होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा 2 1 3 5 4 7 8 9 1। मैं देखता हूं ये 3 से भाग हो गया, ये 3 से भाग हो गया, ये दोनों मिला के 3 से भाग हो गए, ये दोनों मिला के 3 से भाग हो गए, ये 3 से भाग हो गया, बचा क्या, केवल 1, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए कब, जब सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी बचता है, मान लेते हैं 3 बचता, 3 तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो 3 से भाग हो जाएगा। मान लेते हैं 7 होता, तो 7 भी 3 से तो भाग नहीं हो सकता, तो यानी ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। तो 3 के टेस्ट में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, बात बात पे सम नहीं करने लग जाएंगे। हम ये देखेंगे कितने नंबर 3 से कट रहे हैं, उन्हें काटिए, क्या फाइनली 0 बच रहा है। अगर 0 बच रहा है तो वो नंबर 3 से भाग हो जाएगा, और नहीं बच रहा है तो नंबर 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ही मैं बताता हूं आपको 9 का, यहीं पर ही आप 9 का देखिए। कैंसिल आउट 9 एंड इट्स मल्टीपल। 9 और उसके मल्टीपल काटने हैं आपको, ठीक है। 9 और उसके मल्टीपल आपको काटने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने सम ऑफ डिजिट नहीं लिखा, बात बात पे आप देखेंगे बुकों में ये लिखा होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9। ऐसा नहीं करना है। आपने देखा 3 1 6 4 5 8 9 7 2 0 5, ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। मैंने देखा क्या ये नंबर 9 से भाग होगा, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 9 7 और 2 9, बचा क्या 5, तो ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ये नंबर 9 से भाग नहीं हो पाएगा। तो 9 और उसके मल्टीपल आपको काटने हैं, अगर फाइनली 0 बचता है तो नंबर 9 से भाग हो जाएगा। ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 का। सम ऑफ डिजिट पे काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरे को जोड़ रहे हैं पहले और फिर आंसर निकाल लें लास्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया। अब आ जाइए 27 पे। 3 का हो गया, 9 का हो गया, 27, ठीक है। a माइनस 8b, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कई बार कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आप देखें 9 का मल्टीपल तो सारे हैं, ये 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल हो गए। जब आप डीएस मैच कराते हैं कहते हैं 2 ऑप्शन का 9 आ रहा है, ठीक है। तो 27 कई बार काटने के लिए काम आता है। a माइनस 8b, इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। 27 से कौन सा नंबर भाग हो सकता है, सीधी सी बात है, पहले किसी नंबर को 9 से भाग होना होगा तब जाके वो 27 से भाग होगा, ठीक है। जब वो नंबर 9 से भाग नहीं हो रहा तो 27 से क्या भाग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। तो सबसे पहली बात तो आप ये चेक करेंगे, जैसे मैंने एक नंबर लिया ऐसा जो 9 से भाग हो रहा था, 621, ठीक है। ये नंबर 9 से भाग हो रहा है, मैं यहाँ पर 5530 नहीं ले सकता, क्योंकि ये नंबर तो 9 से ही भाग नहीं हो रहा, 27 से क्या भाग होगा। लॉजिकल बात समझिएगा सारी, कुछ भी याद करने वाला पार्ट नहीं है। हाँ ये रूल जरूर याद करना पड़ेगा आपको। a माइनस 8b, आखिरी संख्या का 8 गुना, b क्या है, लास्ट डिजिट, ठीक है। इसका 8 गुना, इसमें से घटाना है बचे हुए में से। 62 माइनस 8 कितना आ गया, 54। मैं देखता हूं 54 किससे भाग हो रहा है, 27 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसलिए ये नंबर 27 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आपका 27 से भाग हो गया। तो आपको क्या करना है, आखिरी नंबर का 8 गुना इसमें से घटाना है,
जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मैंने बोला आपसे 5 1 2 2 5 1 2 1, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया 5 1 2 1। मुझे पता है नंबर 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग होना जरूरी है क्योंकि इसके अंकों का योग देखिए 9 आ रहा है। अब ये नंबर क्या 27 से हो रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या करा, 512 में से 8 घटाया 504, ठीक है, इसका 8 गुना 4 अट्ठे 32, 50 में से 32 घटाऊंगा क्या बचेगा, 18 बचेगा। 18 27 से भाग नहीं होता है, इसलिए नंबर 27 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 की पावर का बताया वैसे 5 की पावर का बताया, उसके बाद 3 की पावर का बताया। 3 की पावर में आपको ये a-8 भी ध्यान रखना है 27 के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो एक बार वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है। हर चीज के पीछे ना लॉजिक समझिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ एक टेस्ट तो हैं जिन्हें याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भाई आज ही शुरू हुआ है, लव यू भाई। 504 वाला एक बार मान लेते हैं, आप कोई बोल रहे हैं 500। मैंने बड़ा नंबर लिया था क्योंकि आपको लगे कि सर ने छोटा नंबर लेके दिखा दिया, मैंने बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं नंबर है ये 60381, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 60381, इसका 8 गुना इसमें से घटाया क्या बचा 6030, ठीक है। इसका 8 गुना इसमें से घटाया यानी इसमें 0 घटाएंगे 603 आ गया, ठीक है। इसका 8 गुना 3 अट्ठे 24, 60 में से 24 आप अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा, 60 में से अगर 24 घटाते हैं तो 36 बच जाएगा। 36 आप देखते हैं 27 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 27 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो ये और बड़ा नंबर ले लिया मैंने। आगे देखते हैं, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब आते हैं 6 पे। इसकी पावर भी हो गई, इसकी पावर भी हो गई, इसकी पावर भी हो गई। अब 6 पर आते हैं। 6 के लिए चेक करना है आपको 2 और 3 का, टेस्ट फॉर 2 एंड 3। जो नंबर 2 से और 3 से भाग हो जाएगा वो 6 से भाग हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, कोई बहुत बड़ा गणित तो है नहीं। 6 का भी हो गया। अब लेते हैं 7 का, 7 और 13, ठीक है। 7 और 13 का टेस्ट एक जैसा है, वैसे तो 11 भी इसमें शामिल हो जाता है, आप 11 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया 13913, एक नंबर ले लिया। 7 और 13 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है, आखिरी 3 संख्या की पेयरिंग करनी है, फिर बड़े में से छोटा घटाना है। जो बचेगा अगर वो 7 से भाग होता है तो ये नंबर 7 से भाग हो जाएगा, अगर 13 से भाग होता है तो 13 से भाग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखा है, एग्जाम्पल है आपके सामने ये 13 913, आखिरी 3 की पेयरिंग करता हूं, ये पेयरिंग हो गई, ये बच गया। 913 में से 13 गया, बचा 900। आप देखते हैं क्या 900 7 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा। क्या 913 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नंबर 13 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो 7 और 13 के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आखिरी 3 नंबर की पेयरिंग करनी है, बाकी बड़े में से छोटा घटा देना है।
घटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो 7 या 13 से चेक कर लो, जिससे भाग हो रहा होगा वही आपका भाग कर जाएगा उसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करिए। 7 और 13 का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 का बचा है, चलिए 11 का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हो गया। 10 तो आपको पता ही है, 2 और 5। फिर आता है 11, 12 आपको पता ही है, 4 और 3, 13 आपका हो गया है, तो 11 का बचा है बेसिकली। ठीक है, 11 का क्या है, ऑल्टरनेट डिजिट। लिखवाने से बेटर है मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं। मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 1 6 4 2 3 7। 11 के लिए आपको टेस्ट के लिए क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट एक एक अंक छोड़कर ऐड करिए। 6 2 8 2 10 7 17, एक एक अंक छोड़कर 4 3 7 और 1 8। 17 में से 8 गया, 9 आ गया। 9 11 से भाग नहीं होता। या तो ये जो नंबर है ये 11 से भाग वाला बचना चाहिए या ये 0 बचना चाहिए। तो ये नंबर आपका 11 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑल्टरनेट डिजिट का सम लेना है और फिर डिफरेंस लेना है। ठीक है, जो बचेगा वो 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। 7 और 13 का लगातार यूज करेंगे अभी आगे। तो देखिए 11 भी हो गया, 13 भी हो गया, और कोई बचा है, 17 और 19 बचा है। चलिए 17 और 19 और ले लेते हैं। 17 और 19, ठीक है। a-5b a+2b, ठीक है। a-5b और a+2b कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया 623। 3 पंजे 15, 62 में से 15 गया, 47 बचेगा। ये 17 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। मान लेते हैं यहां पर ले लेता हूं 623, आखिरी संख्या का 2 गुना, 3 दूनी 6, 6 और 62 68। 68 19 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये नंबर ना 17 से भाग होगा ना 19 से भाग होगा, दोनों में से किसी से भी भाग नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेट हो गया तो जो बचा है वो दोबारा से देख लीजिएगा। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये 17 और 19 का है जो एक्सेप्शन है। बात समझिएगा ध्यान से। बात समझिएगा ध्यान से। सत्रह के लिए और 19 के लिए a-5b और a+2b हमने पढ़ा था। वो एक्सेप्शन है कि आपको कभी यूज करना पड़ जाए, नहीं तो 2 3 4, 4 तो मैं 2 की पावर में लिख लेता हूं, 5 7 11 13, 3 की पावर, ये सब यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और 2 की पावर की डिविजिबिलिटी बहुत कम जगह यूज करी जाती है, बहुत ही कम जगह। और मैं चाहता हूं डिविजिबिलिटी आपके टिप्स पे हो बिल्कुल। ठीक है, 7 और 13 वाला फिर से भाई 17 और 19 का एक्सेप्शन लिखवाया, उसका आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और 27 का भी ले सकते हैं क्योंकि 27 का काफी जगह यूज हो सकता है। 17 और 19 का चाहे आप ना भी करें तो भी चल जाएगा, पर 27 का नहीं चलेगा, a-8b वाला। ठीक है, 7 और 13 का एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं 912602, ये एक नंबर है। मैं चाहता हूं आप चेक करें कि ये नंबर 7 से या 13 से भाग हो रहा है। आपने आखिरी 3 की पेयरिंग करी, 912 में से 610 घटाया, कितना बचा, 310। 310 7 से भाग होगा,
नहीं होगा, ठीक है। 310 13 से भाग होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या, जैसे आप कभी भी जीरो वाले नंबर चेक करते हैं, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि 31,000 था, आपको चेक करना है 13 से, ठीक है। आप कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 31,000 का मतलब क्या है, 31 इंटू 1000। अब 1000 में तो 13 होगा नहीं, क्योंकि 1000 कैसे बनता है, 10 की पावर 3 से। 13 अगर होगा तो इसमें होगा। तो कभी भी बोला जाए जीरो वाली संख्या में आपको किसी नंबर से चेक करना है, 7 से, 13 से, 11 से, तो केवल और केवल आगे वाला नंबर चेक करते हैं ये। तो मैंने देखा ये नंबर 13 से भाग नहीं हो रहा, ये नंबर नहीं होगा, 7 से भाग नहीं हो रहा, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा टेस्ट इसके अंदर दोबारा से लगा रहा हूँ, लॉजिक समझिए। 31,000 का मतलब क्या है, 31 इंटू 1000, ठीक है। तो 31 के अंदर तो 7 नहीं है, 1000 के अंदर हो नहीं सकता, तो आंसर कहां से भाग हो जाएगा, 7 से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये, आगे क्या है आपका, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करने वाले हम। ठीक है, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, देखिए 60 और 24, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ आपको, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लेते हैं 60 और 24 आपके पास कोई नंबर है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। दो नंबर है मेरे पास। एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और दोनों को भाग करे, बड़ी से बड़ी हो दोनों को भाग करे, ठीक है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन भी होनी चाहिए दोनों में, बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए, और इसका एक फैक्टर भी होनी चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात। अगर मैं एक बात देखता हूं कि अगर कोई दो नंबर है आपके पास, पहला और दूसरा, एक चीज होगी कॉमन इंटू n1, कॉमन इंटू n2। किसी भी नंबर को, दो नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो कॉमन चीज लिखी है, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब है एचसीएफ इंटू n1, एचसीएफ इंटू n2, ठीक है। जो कॉमन का मतलब है, ठीक है। एक नंबर ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। n1 और n2 क्या है, n1 और n2 है को प्राइम नंबर, ठीक है। n1 और n2 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। बहुत ध्यान से यहाँ बात समझिएगा। नंबर भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, पर मैं यहाँ पर आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। किताबी नॉलेज भूल जाइए, ये सोचिए आज ही एचसीएफ पढ़ना शुरू किया है आपने, कभी नहीं भूलेंगे। दो नंबर मैंने लिए, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, बात समझिएगा। और n1 n2 क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है, असहभाज्य संख्या। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि दो ऐसी संख्या जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और 3, 4 और 5, 15 और 16, 18 और 17, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। क्योंकि इन दोनों संख्या के अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में भी एक कॉमन है, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन सब में एक कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम होने के लिए, को प्राइम होने के लिए, मेरी बात समझिए, कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई नहीं, प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए जैसे मैं बता रहा हूं, बात समझिएगा। बोलते किसे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिसके केवल वो या तो एक से भाग होगा या खुद से भाग होगा, है ना, ऐसे ही प्राइम नंबर होता है। अब को प्राइम देख के इसे प्राइम से रिलेट मत करना, ठीक है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता,
और को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। प्राइम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 3 4 5 ये प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर ये को प्राइम है सारे। कितने लोग प्राइम और को प्राइम का अंतर समझ पाए हैं? जल्दी से भाई टाइप करिए, जल्दी से, क्योंकि सबसे पहली चीज तो वही है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपकी ये है कि आप प्राइम और को प्राइम के बीच में अंतर समझे, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो एक के अलावा खुद से भाग होगी। को प्राइम को सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि प्राइम के साथ कोई रिलेशन है, पर प्राइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम क्या होगी, प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर अपने आप में एक संख्या है। को प्राइम के लिए 2 या 3 संख्या का होना जरूरी है, एक संख्या को प्राइम नहीं हो सकती, एक संख्या प्राइम तो हो सकती है, ठीक है। तो बात समझिए, को प्राइम होने का मतलब है उन दो चीज में कॉमन जो है वो एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं ये दोनों देखिए प्राइम तो है पर ये को प्राइम भी है, ये प्राइम नहीं है पर ये को प्राइम है, प्राइम नहीं है पर ये को प्राइम है, प्राइम नहीं है, ठीक है, पर को प्राइम है। तो ध्यान से बात समझनी है आपको, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, को प्राइम है। तो को प्राइम होने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि प्राइम हो ही हो, ठीक है। हाँ, जिसका एचसीएफ एक हो। हाँ, मेन बात यह है को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे क्या बोला, चलिए ये बात तो मैं समझ गया। अब मैंने आपसे बोला कि भाई 2 नंबर अगर मैं लेता हूं, ठीक है, उसमें कुछ चीज कॉमन होगी और कुछ कॉमन नहीं होगी। जो कॉमन नहीं है वो तो को प्राइम ही हो सकता है। बहुत ध्यान से सोच के देखिए, जो कॉमन नहीं है वो तो केवल को प्राइम ही हो सकता है, क्योंकि अगर उनके अंदर कुछ कॉमन होता वो तो बाहर निकल जाता। तो ये n1 n2 क्या है, ये को प्राइम नंबर है, जो मैंने यहां पर लिखा है ये को प्राइम नंबर है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं बचा, जो कॉमन पार्ट था वो आपने बाहर निकाल दिया, और इस कॉमन पार्ट को ही आप एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ इंटू n1 एचसीएफ इंटू n2, ठीक है। तो इसी को आप को प्राइम बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आपने देखा ये एचसीएफ n1 एचसीएफ n2। अब 2 नंबर हैं आपके पास, ठीक है। अगर 2 नंबर को आप घटाते हैं तो क्या मिलता है, एचसीएफ इंटू n1 माइनस n2। अगर n1 माइनस n2 1 हुआ, अगर n1 माइनस n2 1 हुआ तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर n1 माइनस n2 1 नहीं हुआ, बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये 1 नहीं हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट एचसीएफ नहीं मिलेगा। एचसीएफ का एक मल्टीप्लायर मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर से एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, 60 यहां लिखा है, 60 यहां लिखा है, एक नंबर 60 और एक नंबर 48 मैंने ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए मुझे तो ये चीज पता है, आपको भी पता है। इसको आप 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको आप 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे घटाते हैं तो क्या मिल गया, 12 इंटू 5 माइनस 4 यानी 12 मिल गया, ठीक है। और वही तो इसका एचसीएफ है। तो एचसीएफ आपको डायरेक्ट मिल गया, कब, जब आपने इसमें से इसे घटा दिया, डायरेक्ट एचसीएफ मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि n1 माइनस n2 की वैल्यू 1 के बराबर है, 5 में से 4 गया 1 आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट एचसीएफ मिल रहा है। वही चीज अगर मैं यहां देखूं, इसे आप लिखते हैं 12 इंटू 5, इसे आप लिखते हैं 12 इंटू 2। अगर आप इसे घटाते हैं तो क्या मिलता है, 12 इंटू 3 मिलता है,
ठीक है, 12 इंटू 3 का मतलब 36 मिलेगा आपको। मैंने अगर डायरेक्ट घटाया तो क्या मिला मेरे को 36 मिला। अब 36 इसका एचसीएफ नहीं है। 36 एचसीएफ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो कोप्राइम नंबर है उसका अंतर एक नहीं था, 5 में से 2 गया, अंतर एक नहीं है। ठीक है, तो पूरा खोल के रखा है मैंने यहाँ पर नंबर सिस्टम। मैंने एचसीएफ निकालना वगैरह भी कुछ नहीं बताया आपको। मैंने ये बताया कि नंबर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कब जाके डायरेक्ट डिफरेंस करके एचसीएफ मिल जाता है, कभी कभी डायरेक्ट एचसीएफ डिफरेंस करके एचसीएफ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? इस नंबर की वजह से नहीं मिलता है। ये जो कोप्राइम नंबर है, ये जो कोप्राइम नंबर है ना, इसका जो अंतर है, अगर वो 1 होता है तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ मिलता है, 1 नहीं होता है तो डायरेक्ट एचसीएफ नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट एचसीएफ नहीं मिला आपको। एचसीएफ इसका क्या है? 12 है, पर वो नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, 36 मिला। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई? जल्दी से वाई टाइप करिएगा, जल्दी से। बहुत बेसिक सी बात बताइए। अगर आप किताबों में उलझे रहेंगे ना तो उलझे रहेंगे। नंबर का स्ट्रक्चर समझिए, नंबर किस हिसाब से बन रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर क्या है कि भाई दो संख्या अगर है मेरे पास, उसमें कुछ कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो एक n1 होगा, एक n2 होगा। जब n1 माइनस n2 1 होता है, ठीक है, उस केस में तो डायरेक्ट एचसीएफ मिल जाता है, और नहीं होता है तो उस केस में डायरेक्ट एचसीएफ नहीं मिलता है। एचसीएफ इसके अंदर छुपा हुआ है, जैसे 36 के अंदर छुपा हुआ था, आपने देखा ये 12। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल समझिएगा। एक बहुत ध्यान से एक बात समझनी है आपको। मैंने बहुत मेहनत करी है। अच्छा, शुक्रिया भाई। हाँ, मेहनत तो करिए यार बहुत। ध्यान से समझिएगा आप। अब मैंने क्या करा था, एक नंबर लिया 60, दूसरा 48। मैंने आपसे बोला एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ निकलेगा घटाने से। आपने घटाया, आपने देखा 12 आ गया। अब आपको एचसीएफ निकालना कैसे वो बता रहा हूँ। आपने घटाया, आपने देखा 12 आ गया। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई 60 में से 48 गया 12, 12 इसे भी भाग कर रहा है, 12 इसे भी भाग कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एचसीएफ है। अगर मैंने 60 में से 24 घटाया, 60 और 24 का वो निकालना है एचसीएफ मेरे को, मैंने देखा 36 आ गया। ठीक है, मैं देखा 36 तो इसे भाग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 36 इससे बड़ा नंबर है। तो 36 से छोटा, एकदम नीचे वाला छोटा, तो 18 हो जाएगा। मैंने 18 इंटू 2 लिख सकते हैं ना आप इसे। 18 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 18 से एकदम छोटा 12 आ जाएगा। 12 से भाग हो रहा है, 12 इसे भी भाग कर रहा है, 12 इसे भी भाग कर रहा है, तो 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो निकालने का तरीका ये रहता है, दो नंबर को घटाइए, अगर घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो दोनों संख्या को भाग कर रही है तो वो एचसीएफ है, और अगर नहीं कर रही है तो उसका कोई फैक्टर भाग करेगा। ठीक है, तो आपने देखा 36 का कोई एक फैक्टर लिया, जस्ट छोटे वाला लिया, इससे 36 डिवाइड बाय 2 यानी 18। 18 के बाद मैंने डिवाइड बाय 3 12 ले लिया, तो मैंने देखा कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को भाग कर रहा है, वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए भाई। 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर सब हो जाएगा। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा समझ आया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से। एक नंबर है 30, एक नंबर है 42। ठीक है, इसका मेरे को एचसीएफ निकालना है। बताइए क्या आएगा। 6 आ जाएगा। आपने देखा 42 में से 30 गया 12,
12 इसे भाग कर रहा है, नहीं कर रहा। 12 का जस्ट नीचे वाला 6, 6 इसे भी भाग कर रहा है, 6 इसे भी भाग कर रहा है, आप कहेंगे 6 एचसीएफ हो गया। अगर मैंने बोला 30, 42 और 135, अब बताइए क्या होगा। तीन, लॉजिकल रहना है हमेशा, कुछ भी याद बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तीन संख्या दे रखी है, बात समझिएगा, अगर तीन संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, और आपको उनका एचसीएफ निकालना है, आप ऐसा नंबर पकड़िए जिसमें डिफरेंस सबसे कम है। इनमें डिफरेंस सबसे कम है 42 और 30 में, कितना, 12 का। तो मैंने देखा इसका डिफरेंस 12 है, 12 इसे भाग करेगा, आप देखते हैं बिल्कुल नहीं करेगा। इसे भाग करने वाला तो कोई ऑड नंबर चाहिए, इवन नंबर तो कर नहीं सकता। तो 12 नहीं कर सकता तो 6 भी नहीं कर सकता। अब ऑड नंबर बचा कौन सा, 3। तो डिफरेंस में 3 फैक्टर होगा, तो 3 इन्हें तो भाग कर देगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करिए 3 इसे भाग कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो 3 अगर इसे भाग कर रहा है तो 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझे, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सारी चीजें ना लॉजिकल हैं, बस लॉजिकल लेके चलना है। आगे बढ़ता हूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 363, 363, ठीक है, और 429, 693, इन तीनों का मेरे को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ बताइए इन तीनों का क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको एचसीएफ अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो नंबर जिनका डिफरेंस छोटा है, डिफरेंस छोटा कहने का मतलब है जो नंबर करीब करीब है वो दो नंबर ले लो। जैसे आप ये दोनों नंबर लेते हैं, अगर इसका अंतर कितना आ गया, 66 आ गया, ठीक है। क्या 66 से ये वाला नंबर भाग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 66 तो इवन नंबर है। इसे भाग करने वाला नंबर चाहिए ऑड। तो 66 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा हो गया, 33 हो गया, ठीक है। आपने देखा क्या 33 से ये वाला भाग करेगा, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि 33 से ये भाग होगा, 33 दूनी 66, बचा 3, 33 से ये भाग हो जाएगा, 33 से ये भाग हो गया आपका, ठीक है। तो 33 आपका एचसीएफ हो गया। 11 नहीं भाई, 33 आएगा। रिपीट करूं, ये जस्ट छोटा कैसे करते हैं। देखिए मैं बिल्कुल ना देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे मैं चीजें समझ के रखता था। कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ना लिखवा रहा हूँ वैसा, आप देखिए जरा, ठीक है। 363, 429, 693, मेरे पास 3 नंबर है। मैं क्या करूंगा, 2 नंबर करीब वाले ले लूंगा जिसके अंदर अंतर कम हो। मैंने इन्हें लिया 66। मैं देखता हूँ या तो एचसीएफ 66 होगा, 66 तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 66 इसे ही भाग नहीं करेगा, क्योंकि 66 में 6 आ रहा है, यानी एक इवन नंबर है। इन्हें भाग करने वाले नंबर चाहिए ऑड, तो दो या दो के फैक्टर तो उसमें से निकाल ही दो। 66 के बाद जस्ट छोटा, जस्ट छोटा कैसे निकालते हैं, 66 को मैं सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड कर सकता हूँ वो है 2। तो 2 से भाग करूंगा 33 आ जाएगा। 33 के बाद अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 11 आ जाएगा, या 22 भी ले सकते हैं आप, ठीक है, इसे 3 से भाग करके। तो मैंने देखा 33, अब मैं 33 से चेक करता हूँ, 33 से ये भाग हो रहा है। 33 से भाग करने के लिए, ठीक है, आपने पहले इसे चेक करा, 33 से भाग करने का मतलब क्या है, 3 से भाग होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। ये 3 से भी हो रहा है, 6 9 3, 11 से 6 3 9, 9 में से 9 गया 0। तो ये 3 से भी भाग हो रहा है और 11 से भी भाग हो रहा है, ठीक है। तो 33 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी आपके 3 और 11 से भाग हो रहे हैं, 33 से भाग हो रहे हैं। तो 33 इसमें सबसे बड़ी चीज हो गई जो इन तीनों में कॉमन होगी, तो 33 इसका सेफ हो जाएगा।
गिलास लेके बताऊं? भाई ये कोई मिक्सचर नहीं है ना, नहीं तो मैं इसमें ले लेता गिलास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखिए मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, वो इसलिए बच्चे ना पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं डिविजिबिलिटी रूल, अरे यार क्या डिविजिबिलिटी रूल है, एचसीएफ एलसीएम, अरे यार एचसीएफ एलसीएम पे डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यार अपना बेस जो है ना वो बहुत मजबूत करो। आपने देखा ये एमजी कॉन्सेप्ट निकल गया, ऑप्शन से करने का तरीका निकल गया, ये ऐसे नहीं निकला। चीजें इंफॉर्मेटिव है, सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एक बात का मतलब बताया। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप क्यों है? क्योंकि मैंने हर चीज को बिल्कुल करीब से पढ़ा है, मैंने याद बात इतना नहीं कर रखा, हर चीज को मैं समझा सकता हूँ। जैसे एचसीएफ एलसीएम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो एचसीएफ मैंने बता दिया कैसे निकलना है। अब बात हो रही है, मान लेते हैं दो नंबर है आपके पास जिसका एचसीएफ क्या है, मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो गया 4x, दूसरा नंबर हो गया 4y। x और y क्या हो गया, को प्राइम हो गया। लॉजिकली समझिएगा सारी चीजें, ठीक है। 4 की जगह आप 7 8 10 कुछ भी लेके एग्जांपल क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 4 है, 4x 4y, ठीक है। ये और ये ऐसे नंबर हैं जो कॉमन नहीं आ पाए, इसलिए केवल 4 कॉमन आ पाया। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ठीक है, एलसीएम का क्या मतलब है, एलसीएम का ये मतलब है भाई एक ऐसा नंबर देखिए जो पहले से भी भाग हो जाए और जो दूसरे से भी भाग हो जाए। अगर कोई नंबर पहले से भाग होगा तो वो नंबर 4x होगा। छोटे से छोटा नंबर ऐसा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इससे भाग हो जाए वो क्या हो सकता है 4x। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इससे भी भाग हो जाए, अब ये नंबर इससे तो भाग नहीं हो सकता, 4 से 4 तो हो जाएगा, पर y नहीं है इसके अंदर। अगर मैं y लगा दूंगा तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो पहले से भी भाग हो जाए और जो दूसरे से भी भाग हो जाए। तो ये नंबर आ गया आपके सामने 4xy, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y, एचसीएफ 4 हो गया, एलसीएम 4xy हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 4x प्लस वाई आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो 4x माइनस वाई आ गया, ठीक है। अगर मैं एचसीएफ एलसीएम को एचसीएफ से भाग करता हूं तो एक्स वाई आ गया। अगर मैं पहला नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करता हूं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी ऐसी हैं जो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें पता होने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर अब मैंने कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं करी भी, ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ अगर 4 है तो पहला नंबर भी 4 से भाग होगा, दूसरा नंबर भी 4 से भाग होगा, एलसीएम भी 4 से भाग होगा, उन दोनों का सम भी 4 से भाग होगा, उन दोनों का अंतर भी 4 से भाग होगा, ठीक है। और कभी आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है, इस टाइप में लिखवाऊंगा नहीं क्वेश्चन में। कभी भी आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, तो मिलता है आपको एक्स वाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वो आपको मिल गया कोप्राइम नंबर का गुणनफल। और आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है। 4x ये हो गया, 4y ये हो गया, 4 इंटू 4xy 16xy, 16xy पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया, ठीक है। तो बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें एक एक बच्चे को समझ आनी चाहिए। समझ आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से।
जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आज अल्कोहल नहीं है, आज चाय है भाई, अभी चाय आई है। लोड ज्यादा हो गया आज, दिल खुश हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं खोपड़ी हिला देता हूँ क्या? आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। पूरा पोस्टमार्टम हुआ हुआ है सामने। आज मैंने देखिए, ये कई कई चीजें लिखी भी नहीं है, समझाने का तरीका है। ठीक है, मैंने आपसे पहले आज शुरू करी क्लास, मैंने कहा कि भैया सबसे पहले क्या करो, डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ लो सारे लोग। आपको सबको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाए। फिर मैंने बोला यार एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो एचसीएफ की बात समझो, एचसीएफ कैसे निकलेगा। यार आप ऐसा करो, 60 और 24 होता है, दो नंबर अगर है, आप उसका अंतर निकालो। अगर उसका अंतर निकालोगे तो एक नंबर मिल जाएगा तीसरा। अगर जो तीसरा नंबर मिल रहा है वो पहले को भी भाग कर रहा है, दूसरे को भी भाग कर रहा है, तो वो एचसीएफ हो गया, जैसे 60 और 48 के केस में था। पर अगर वो भाग नहीं करता है तो उससे जस्ट छोटा फैक्टर लेते रहो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, इस तरीके से करके और आंसर निकाल लो कौन सा एचसीएफ है। फिर मैंने बोला कि यार आप एचसीएफ निकालना सीख गए, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में है, पहले में भी दूसरे में भी। मैंने बोला यार आपके पास ना मान लेते हैं दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ है 4। तो पहला नंबर तो आप 4x ले सकते हैं, दूसरा नंबर आप 4y ले सकते हैं, और x और y क्या है, को प्राइम नंबर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने बोला आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, मैंने आपसे बोला कि भाई अगर अगर एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या जो पहले से और दूसरे से दोनों से भाग हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी वैल्यू जो छोटी से छोटी हो और दोनों से भाग हो। मैं कहता हूं अगर पहले नंबर से भाग होने वाली संख्या क्या होगी भाई, छोटी से छोटी, आप कहेंगे 4x होगी, क्योंकि 4x इंटू 1 कर देंगे तो वही सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब मैंने बोला ये जो वैल्यू आई 4x, क्या ये 4y से भाग होगी, आपने कहा नहीं। मैंने कहा 4y से ये कब हो सकती है, आप कहेंगे जब इसके साथ y भी गुणा कर दो 4y से भी हो जाएगी। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 4xy एलसीएम हो गया। फिर मैंने आपको आगे बताया कि भाई अगर मैं पहले और दूसरे को जोड़ता हूँ तो ऐसा आएगा, घटाता हूँ तो ऐसा आएगा, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करता हूँ तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा x इंटू वाई, और पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा। ठीक है, वो सब वेरीफाई हो गया यहाँ पर। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई जो एचसीएफ है वो पहले नंबर को भी भाग करेगा, दूसरे को भी भाग करेगा, एलसीएम को भी भाग करेगा, सम को भी भाग करेगा, डिफरेंस को भी भाग करेगा। इन सब चीजों को एचसीएफ भाग करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये ना प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग। ध्यान से बात समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता कि आपके पास तीन नंबर हैं, 4x, 4y, 4z, एक्स वाई जेड को प्राइम है, एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई, आज पहली बार इतना समझ आया है। 4xyz, बहुत ही बढ़िया यार, यही तो चाहिए बिल्कुल, है ना। एक्स वाई जेड नहीं भाई, 4xyz, है ना भाई। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम भाई ऐसा नंबर होना चाहिए तीनों से भाग हो। अगर मेरे को पहले से भाग कराना है तो मान लेते हैं 4x तो होगा ही होगा यहाँ पर, अगर पहले से तो तभी भाग होगा, दूसरे से कब होगा, आप अगर y लगा दें तो दूसरे से भी हो जाएगा, क्योंकि 4 तो उसमें ऑलरेडी है। अगर z लगा देंगे तो तीसरे से भी हो जाएगा, तो ये आपका 4xyz हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 4xyz। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा भाई अभी रोक रखा है, आज मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला था सेशन इसी हफ्ते मंडे को, पर क्योंकि ये कैंपेन आ गया और ये इशू आ गया, मुझे लगा कि हर चीज से बड़ी ये इशू है जो अभी सिस्टम में है। ठीक है, तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए रुका हुआ है, नेक्स्ट वीक पक्का स्टार्ट होगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पे पहले पूरा कोर्स
इंस्पेक्टर चालीसा का चलेगा 1 महीने 1.5 महीने के करीब, ठीक है। उसके बाद आपके बैच में दोबारा से चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। हाँ, डबल मजा रहेगा भाई, बिल्कुल। लोग शंख पुष्प भी पीते हैं दिमाग के लिए, मेरी क्लास से दिमाग खुल जाता है आपका, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से बात समझनी है। अब कई बच्चे पता क्या कर लेते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि भाई एचसीएफ वाले में पावर ये लेनी थी और एलसीएम वाले में ये लेनी थी, ठीक है। याद कर लेते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके पीछे का लॉजिक जरूर पता होना चाहिए, है ना। आइए देख लेते हैं। अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब मेरे दिमाग में क्या है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी चीज जो तीनों नंबर में कॉमन हो, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। हम 3 लोग हैं, मैं, आप और आपका कोई दोस्त बैठा है, ठीक है। मेरे पास 4 बोतल है, आपके पास 2 बोतल है, आपके दोस्त के पास 3 बोतल है, ठीक है। कितनी बोतल तीनों में कॉमन है कि तीनों के पास होंगी ही होंगी, वो बताइए। मेरे पास 4 है, आपके पास 2, आपके दोस्त के पास 3, तो कितनी बोतल ऐसी हैं जो तीनों के पास होंगी ही होंगी? 2, बहुत बढ़िया, है ना। तो 2 बोतल ऐसी हैं जो आपके पास थी, वो मेरे पास भी है, आपके दोस्त के पास भी है। तो जब भी चीज कॉमन लेते हैं, जब भी चीज कॉमन लेंगे तो मिनिमम पे काम करेंगे कि मिनिमम किसके पास है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं इसमें कॉमन देखता हूं, कॉमन फैक्टर आप देखते हैं किस किस से बनेंगे, एक तो 2 से बनेगा, 3 से नहीं बनेगा क्योंकि 3 इसमें नहीं है, एक 5 से बनेगा, एक 7 से बनेगा, ठीक है। कॉमन जो बनेगा, और कॉमन वही चीज रह पाएगी जो कम होगी। आपने देखा 2 में कितना कॉमन है, 2 में 2 कॉमन है। आपने देखा 5 में कितना कॉमन है, 5 में 1 कॉमन है। आपने देखा 7 में कितना कॉमन है, 7 में 3 कॉमन है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 20 इंटू 343, ये आपका 6860 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखनी है। हाँ, डीएस वीएस सब लगा सकते हैं भाई, आप डीएस सब लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अभी ऑप्शन से ही बता रहा हूं। पहले मैंने आपको लॉजिक बताया है, लॉजिक बताया, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। इतनी बड़ी चीजें एप्टीट्यूड में नहीं है। अगर आपको लगे आप सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप इसके करीब नहीं गए हैं, करीब जाके देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैंने ऐसा ही रखा है कि भाई एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं रखा, ऐसा क्वेश्चन रखा है। मैंने आपसे बोला एचसीएफ लेना है, एचसीएफ का यानी एक ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन होगी, पहली बात वो ढूंढनी है। 2 के फैक्टर होंगे कॉमन, 5 के फैक्टर कॉमन होंगे, 7 के फैक्टर कॉमन होंगे, ठीक है। 2 की पावर जो कॉमन आ सकती है मिनिमम लेंगे हम वो, क्योंकि मिनिमम चीज ही कॉमन हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा 2 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर, 5 की पावर आपने देखा 1 आ गई, 7 की पावर 3 आ गई, ठीक है। साथ के साथ आप इसमें डीएस लगा सकते थे, पूरा सॉल्व नहीं भी करते, डीएस लगा देते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, मैंने एक बात देखी, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। पहली बात ये
कि जो आंसर आएगा वो 3 से भाग नहीं होगा, 3 से या 9 से। मैं देखता हूँ ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, 6 8 6 7 6 13, 6 7 13 6 19, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। बाकी एक ऑप्शन 3 से भाग नहीं हो रहा है, यानी इन तीनों में से आंसर है। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो किससे भाग होना चाहिए? 7 से भाग होना चाहिए। 7 तो सभी में आ रहा है। क्या ये नंबर 7 से भाग होगा? 60 में से 7 गया, 53 आ गया, नहीं होगा। क्या नंबर 7 से भाग होगा? 760 में से 6 गया, 754, नहीं होगा। मैंने एकदम ही कैसे बोल दिया कि 754 नहीं होगा? बात समझिएगा। 754 है आपके पास, 754 कैसे बनेगा? 700 प्लस 54, 700 तो भाग नहीं होगा, 700 तो भाग हो जाएगा 7 से, 54 नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बोला 754 नहीं होगा। बहुत लॉजिकल। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा, केवल ऑप्शन से करा। पहले मैंने देखा 3 से भाग नहीं होगा, ये कर दिया। मैंने देखा 7 से भाग होगा, कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है? बी ऑप्शन हो रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, एक चीज और समझिए यहीं पर ही। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर एससीएफ ही पूछे, है ना? एग्जामिनर एलसीएम भी पूछ सकता है आपसे। मेरा मानना ऐसा है कि कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, क्वेश्चन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बच्चा। जो क्वेश्चन डिपेंडेंट है ना कि यार इस टाइप का किया, उस टाइप का किया, पूछे एग्जामिनर। अब जैसे हम खड़े हैं, हम कहते हैं पूछे बच्चा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछेगा, कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं मजबूत करके। और वही चीज मैं आपकी करा रहा हूँ। एलसीएम यानी, एलसीएम क्या होता है? आप खुद ध्यान से अगर आराम से बैठ के सोचें, जल्दबाजी ना करें भाई। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ठीक है, मैंने आपसे बोला था मेरे पास 4 बोतल हैं, आपके पास 2 बोतल हैं, आपके दोस्त के पास 3 बोतल हैं। ठीक है, ऐसी कम से कम बोतल कितनी हो? कम से कम बोतल कितनी हो जो मेरे से भी भाग हो जाए, आपसे भी भाग हो जाए, और आपके दोस्त से भी भाग हो जाए? वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब आपने एक बात देखी, बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। यानी एलसीएम आपको निकालना है। जब एचसीएफ निकाल लेते तो हम मिनिमम पावर लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या था? कॉमन वही चीज हो सकती है जो मिनिमम हो सकती है। एलसीएम निकालने के लिए हम हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एलसीएम वो नंबर है जो इन तीनों से भाग होगा और छोटे से छोटा नंबर होगा। तो 2 की पावर 3 से कम भाग होना पड़ेगा उसे। अगर वो 2 की पावर 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है, तो वो एलसीएम नहीं बन सकता। यहां मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा तो 2 की पावर 3 से भाग नहीं हो सकता। तो 2 की पावर 3 का होना कंपलसरी है। अगर 2 की पावर 3 वहां पर नहीं हुआ तो वो इस नंबर से भाग नहीं होगा। अगला फैक्टर देखता हूं मैं, क्या है? 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर मैंने देखा 3, चाहे वो तीनों में कॉमन नहीं है, पर कॉमन से क्या लॉजिक समझिए ना। आपको ये नंबर ऐसा लेना है जो इससे भी भागो, इससे भी भागो, इससे भी भागो। यहाँ कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस नंबर से कोई संख्या कब भाग होगी? जब उसके अंदर 3 की पावर 3 होगा। अब मैंने आगे देखा, क्योंकि जब 3 की पावर 3 से भाग हो रहा है तो नीचे वालों से तो अपने आप ही भाग हो जाएगा। 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 1 से, लॉजिकल है वो। ठीक है, इसलिए एलसीएम लेते वक्त हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो आगे मैंने देखा 5 की पावर कितनी है? 3 है। 7 की पावर कितनी है? 5 है। ये क्या आ गया? ये आपका एलसीएम आ गया। इसलिए आप एलसीएम लेते वक्त हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ लेते वक्त लोएस्ट पावर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिएगा। बहुत बढ़िया भाई, किताबें मेरी दोनों ही काम की हैं, शिकायत नहीं रहेगी आपको लेने के बाद। आगे बढ़ते हैं, है ना? 3 वाला क्यों देखा? ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक बहुत बेसिक सी बात, मेरे पास मेरे पास 4 बॉल हैं, आपके पास 8 बॉल हैं।
आपके दोस्त के पास 6 बॉल हैं, ऐसी कम से कम बॉलें कितनी हो जो हम तीनों की नंबर से भाग हो जाए। तो आप देखेंगे 4 और 8 का मतलब तो 8 से भाग होगी तो 4 से अपने आप हो जाएगा, पर 6 के अंदर एक 3 आ रहा है, उस 3 को आप इग्नोर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोटल जो भी वैल्यू होगी अगर वो 3 से भाग नहीं होगी तो वो 6 से कहां से हो जाएगी। तो इसीलिए एलसीएम लेते वक्त एक एक बात का ध्यान रखना है, एक एक प्राइम फैक्टर का। आपने देखा 3 था, 3 तो लेना ही पड़ेगा, अगर मान लेते 3 यहां पर भी नहीं होता तब भी आपको लेना पड़ता। तो एक भी नंबर में अगर आ गया तो वो आपको लेना पड़ेगा। अब मैंने आपसे बोला कि भाई पहले का है 2, पहले के पे 2 बोल हैं, दूसरे पे 4 बोल हैं, तीसरे पे 8 बोल हैं, चौथा पे 16 है, पांचवे पे 32 है, ठीक है, छठे पे 64 है और सातवें पे 3 बोल हैं। एलसीएम बताइए कितना आएगा? देखता हूं कौन बताता है। बहुत सीधी सी बात, पहले पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 8, चौथे पे 16, पांचवे पे 32, छठे पे 64, सातवें लड़के पे 3 बोले हैं। एक ऐसी संख्या बताइए जो तीनों की संख्या से, सातों की संख्या से भाग हो जाए। 64 इंटू 3 192। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई मिल जाएगी बुक स्टॉल पे, 192 है ना। अब मैं ये बोलता अगर सातवें बंदे पे 7 बोल हैं तो कितना आता? लॉजिकली सोचिए, किताबी नॉलेज नहीं चाहिए हमें। किताबी नॉलेज वाला बच्चा सिलेक्शन लेता भी नहीं है, देखिए जो किताब तक सीमित रहता है। तो तभी तो देखिए मैं ऐसे बैठ के आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका दिमाग खोल रहा हूँ। तो 64 इंटू 7 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल, 64 इंटू 7 हो जाएगा, जो कि आपका 448 हो गया। तीन को हटा के 7 लगाया भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जल्दबाजी नहीं है, एलसीएम निकालना है इसका। बताइए क्या आएगा? एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन पानी पानी हो गया भाई, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा। आप फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है सही प्लेस ज्वाइन करी है, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं किताबों में ज्यादा बच्चे को रखता नहीं हूँ, सोचने पे मजबूर करूंगा आपको। आज चाहे भले ही क्लास आपको कैसे भी लगे, पर कुछ टाइम बाद आपको लगेगा हाँ यार सब एकदम साफ है, क्लियर पिक्चर है हमारे दिमाग में सब चीज की। जसवंत भाई बढ़िया, शुक्रिया, लव यू भाई। आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बच्चे बहुत बड़ी गणित पढ़ते हैं कि भाई हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू 11, है ना? अब आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम में बैठ के आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? तो बिल्कुल गलत लग रहा है आपको, इस तरीके से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना तो आप ऑप्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक सीधी सी बात देखूं, एलसीएम 9 से तो भाग हो गई होगा, है ना? तो मेरे को दिख रहा है 1 2 3, 3 ऑप्शन तो भाग हो रहे हैं, चौथा नहीं हो रहा, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब एक सीधी सी बात देखें, आंसर 25 से भी भाग होगा? ये देखिए, ये आंसर हो गया। मैंने बोलता डिविजिबिलिटी बाय 25, 125, 625 ये सारी यूज होंगी, ठीक है, ऐसे नहीं लिख पाई मैंने। तो 25 से भाग होगा केवल ये ऑप्शन, कोई बच्चा डायरेक्ट भी देख के मार्क्स कर सकता है, 25 से भाग होने वाला एक ही नंबर है, वो आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने। कितने लोग बात समझे? वाई टाइप करिए जल्दी। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर से
बहुत अच्छे से समझे। चलिए आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना है यार, कुछ भी नहीं करना है यार, इतना टेंशन नहीं लेना है। करीब से समझिए नंबर्स को समझना है। सारा खेल ही नंबर्स का है। आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता है, सब में हाईएस्ट पावर आएगी जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं। हाईएस्ट पावर 5 की कितनी है? 2। मैंने कहा 5 की पावर 2 यानी 25। ये नंबर 25 से भाग होगा। 25 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 25 से कैसे चेक करते हैं? आखिरी दो संख्या या तो 0 हो या 25 से भाग हो। 0 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं था वैसे, तो ए ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाता। ठीक है, अब यही चीज आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं सबकी हाईएस्ट पावर ली जाए। हाईएस्ट पावर ले लेंगे अगर, तो लोएस्ट पावर से अपने आप डिवाइड हो जाएगा, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई बहुत सारे बच्चों ने हमारे क्लियर किया है, आप भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना समझते हैं। हाँ, समझना है बस। देखिए आपके सामने ही पढ़ा रहा हूं मैं, और आपको बस समझ समझ के चलना है। अब ये देखिए, बनाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से एक एक बच्चे को समझना और आंसर करना है। हाँ भाई, अवेलेबल है पटना में सब। हाँ, चीजें छोटी हैं भाई, सारी चीजें छोटी हैं, पर आपका दिमाग का लेवल खुलना पड़ेगा, बस ये वाली बात है। आराम में भी मिल जाएगा भाई। डी। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए दो संख्या है, एस सी एफ 12 है। एस सी एफ 12 का मतलब दोनों संख्या 12 से तो भाग होंगी होंगी, पर चारों ऑप्शन ऐसे हैं। ऑप्शन से वैसे तो नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। ए बड़ा है बी से और दोनों बड़े हैं 12 से, दोनों 12 से भी बड़े हैं। ये भी गया, ये भी गया। और ए बड़ा है बी से तो ये भी गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोग समझे जल्दी से बताइए। वाई टाइप करिए। पहली बात, एस सी एफ अगर 12 है, ठीक है, एस सी एफ अगर 12 है और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, दोनों संख्या 12 से बड़ी है, ठीक है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी थी। दोनों संख्या 12 से भाग होने वाली, तीन ऑप्शन आपने देखा, चारों संख्या 12 से भाग होने वाली हैं, परंतु ए और बी दोनों 12 से बड़े होने चाहिए। ये भी गया और ये भी गया, बच्चे ये दो ऑप्शन। और ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए अगर बड़ा है बी से तो पहले वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बात आती है अगर बनाने हैं इसे, ठीक है, लॉजिकली समझिएगा। एस सी एफ अगर 12 है, ठीक है, और दोनों वैल्यू ए और बी, ए और बी क्या होगा देखिए, 12x और 12y, और x और y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, तो 2 ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। एक 3 लेनी पड़ेगी, एक 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। तो मैं इसे 3 लूंगा, 12 3 36, 12 दूनी 24। ये मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ा लेना है मेरे को, तो 36 24 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए ये मेरी? एमजी टाइप करिए जल्दी से। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। मजा ही आना चाहिए ऐसे, और आगे तक मजा आएगा। देखिए बस दिमाग खोल के रखेंगे ना तभी मजा आएगा, ध्यान रखिएगा, दिमाग बीच में पंचर मत कर लेना, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से भी किया हमने। मैं दिल्ली से ही हूँ भाई, ये बताना है। सीजीएल 2015, शायद सीजीएल 2015। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती लघुत्तम समापवर्ती 2184 है, दोनों संख्या का अनुपात ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब ना केवल हमें क्वेश्चन से मतलब, पूरा कॉन्सेप्ट पता है हमें। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर एस सी एफ 4 है
तो पहला नंबर भी 4 से भाग होगा, दूसरा भी 4 से भाग होगा, सम भी, डिफरेंस भी, एलसीएम भी। एचसीएफ कितना है? 21 है। बड़ा नंबर निकालना है, 21 से भाग होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझे? वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। आपको बताया था पहला नंबर भी एचसीएफ से भाग होता है, दूसरा भी एचसीएफ से भाग होता है, एलसीएम भी एचसीएफ से भाग होता है, योग भी एचसीएफ से भाग होता है, अंतर भी एचसीएफ से भाग होता है। यहाँ आपसे बड़ा नंबर पूछा है, एचसीएफ से भाग होगा, 21 से भाग होगा, एक ही ऑप्शन है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर दो ऑप्शन होते तो, आइए दो ऑप्शन होते तो बता दें क्या दिमाग में। कॉन्सेप्ट भी पता है, कॉन्सेप्ट इससे जल्दी काम करेगा। देखिए अगर आपके पास दो नंबर है, फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इसे कैसे लिख सकते हैं? एच एक्स एच वाई, ऐसे लिखा था ना हमने। एच क्या है? एचसीएफ है। ध्यान रखिए कभी भी दो संख्या का अगर अनुपात दिया है तो वो एक्स और वाई की वैल्यू दी है आपको। दो संख्या का अगर अनुपात दिया है तो क्या दी है? एक्स और वाई की वैल्यू दी है। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 21 एकम 21 पहला नंबर हो गया, 21 चौक 84 दूसरा नंबर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना भाई? सारे समझ गए तो एमजी टाइप करिए जल्दी से। अब जबरदस्ती आपको लिखने की आदत है तो बेकार है। देखिए लिखना नहीं है ना यार, बहुत ध्यान से मैं एक एक करके एक एक चीज समझा रहा हूं, बहुत आसान है समझना। ठीक है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। दो संख्या का कभी भी अनुपात दे रखा होता है तो वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू 1, पहला नंबर 21, वाई की वैल्यू 4, दूसरा नंबर 84। जो पूछा है वो निकाल लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए दो संख्या का अनुपात 4:5 है, एलसीएम 120 है, तो वो संख्या बतानी है क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ट्विटर पे भाई वीडियो शेयर करेंगे आज। आइए बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको अभी मैंने क्या बताया? अभी तक आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ अगर एच है, पहला नंबर एच एक्स है, दूसरा नंबर एच वाई है, एलसीएम क्या होगा? एच एक्स वाई। ये हमने पढ़ा अभी तक। एलसीएम कितना है? 120। एक्स कितना है? 4। वाई कितना है? 5। अगर 120 को मैं एक्स वाई से भाग कर दूंगा, एलसीएम आपने पढ़ा था ना एच एक्स वाई, तो एलसीएम अपॉन एक्स वाई किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा, यानी एचसीएफ के बराबर। अगर मैं देखता हूं 4 पंजे 20, 120 को 20 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 एचसीएफ हो गया। तो पहला नंबर क्या हो गया? 6 चौक 24। दूसरा नंबर क्या हो गया? 6 पंजे 30। 24 और 30 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग बात समझे जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। जल्दी से वाई टाइप करके बताइए जितने भी समझ गए हैं। दोबारा बताऊं, बहुत मजा आने वाला है आगे अगर आप एक एक चीज समझ जाएं। केवल समझना यार, पेन वेन कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना होता। क्यों पढ़े पेन के चक्कर में, कॉपी के चक्कर में? दिमाग खोलिए थोड़ा सा, बहुत जरूरी है। दो संख्या का अनुपात क्या होता है? आपको बताया गया आज ही, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू एक्स वाई होता है। एलसीएम को एक्स वाई से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? एचसीएफ मिलेगा। एलसीएम को अगर एचसीएफ से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा। लॉजिकल है, ध्यान रखना है, हमने पढ़ा है। अब एलसीएम को अगर मैं एक्स वाई से भाग करता हूं, एक्स वाई क्या है? 4 पंजे 20। 120 को 20 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। पहला नंबर कैसे आएगा? एचसीएफ को एक्स से गुणा करके। 6 को 4 से किया 24,
दूसरा नंबर h इंटू वाई, 6 को 5 से यानी 30 आ गया, 24 30 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन के साथ ही खेलने लग रहा हूं, आप भी खेलने लग जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, रेशियो चेक नहीं करेंगे। हाँ, रेशियो आप ऑप्शन से चेक करें तो वैसे भी बन सकता है। दूसरा तरीका मैं ये बताता, दो संख्या का अनुपात 4-5 है, क्या ये 4-5 है? नहीं है। 4-5 है? नहीं है। 4-5 है? नहीं है। केवल सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो तरीके हजार हैं उसके बाद जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एक क्वेश्चन को एक तरीके से ही कर ले, वो बहुत बड़ी बात है, और क्वेश्चन उस तरीके से एग्जाम में आने नहीं वाला। तो इसलिए मैंने क्लास इस तरीके से ली, आराम से बैठ के सिर्फ बातों से बोल बोल के, जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें जाएं, ये बातें रिएक्ट करें दिमाग में जाके कि भाई आपको समझ आए कि भाई हाँ, नंबर्स के साथ ही तो खेलना है, कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है कि आप लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं बोला भाई, पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा पहले अगर आप सॉल्व करते हैं तो। मैं ऑप्शन का दुश्मन हूं? अरे भाई देखिए, ऑप्शन से आना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट भी आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाली ऑप्शन से आएगा तो कोई फायदा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन से आएगा तो बहुत फायदा। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, मैंने पहले तो आपको बनाकर ही बताया, अब मैं इसे लिख देता कि भाई एलसीएम अपॉन एक्स वाई बराबर होगा एचसीएफ के 120/20, ये आ गया एचसीएफ यानी 6। फिर मैं लिखता पहला नंबर क्या होगा, 4 इंटू एचसीएफ 24, दूसरा नंबर 5 इंटू एचसीएफ 30। जो बात 5 सेकंड में खत्म होनी थी वो 1 मिनट ले लेगी बेमतलब में, लिखता रहूं और आप भी यही सीखेंगे, लगातार लिखते रहेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाइए सीधा आंसर निकालिए। ठीक है, मजा आ गया ना भाई? मजा आगे भी बहुत आएगा, पर दिमाग खोल के बैठिएगा डेली मेरी क्लास में। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा, बस सोचवाऊंगा जरूर, और वो सोच ऐसी रहेगी कि आपको ना मैथमेटिक्स जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगी, एप्टीट्यूड वाला पार्ट। किसी को भी कभी भी रात को उठ के बैठ के किसी को भी समझा सकते हैं, पढ़ाई हमेशा इस तरीके से होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पर, सेम जगह, एमजी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, जय हिंद।